हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 24 जुलाई 2021 और 24 जुलाई 2021 के जो भी आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही हमने अभी टेलीग्राम पर एक नया ग्रुप स्टार्ट किया है। वो जो ग्रुप है आपका वो टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आपका ग्रुप है, क्योंकि जो आपका ओलंपिक गेम 23 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, कल उसका इनाग्रेशन हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी न्यूज़ होंगी वो हम सभी वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर, जो हमारा सेपरेट ग्रुप है, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उस ग्रुप में केवल आपके ओलंपिक से रिलेटेड ही न्यूज़ होंगी। वो ग्रुप जो है वो आपका ओपन है। अगर आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आप भी वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक, ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। बाकी जो हमारा अदर टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पर क्विज होती है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आपको कराए गए हैं। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस ज़रूर करें, ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अवैध अप्रवास से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर किसने किए? प्रीति पटेल ने और गेराल्ड डॉर्मिनन ने। तो इसका ऑप्शन डी सही होता है, A एंड B दोनों। ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल और फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेराल्ड डॉर्मिनन ने पूरे चैनल में अवैध अप्रवास से निपटने के उद्देश्य से UK में यूनाइटेड किंगडम फ्रांस संयुक्त सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन और फ्रांस इस बात पर सहमत हुए कि क्रूर संगठित अपराध को महत्वपूर्ण रूप से बाधित करने के लिए और सहयोग की आवश्यकता होगी, जो छोटी नावों की घटना के साथ साथ फ्रांस के माध्यम से UK की ओर अवैध प्रवास के किसी भी अन्य रूप को रेखांकित करता है। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कितने किलोमीटर का अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा? तो वो कितने किलोमीटर का होगा? वो होगा आपका 275 किलोमीटर का, ऑप्शन B। अयोध्या में करीब 80 किलोमीटर का रिंग रोड और 275 किलोमीटर का अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग होगा, जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा बनाया जाएगा। परिक्रमा मार्ग में अयोध्या, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अम्बेडकर नगर जिले शामिल हैं। साथ ही परिक्रमा मार्ग बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर में रहने वाले लोगों को भी जोड़ेगा। अभी जो मार्ग है आपका उत्तर प्रदेश में बनेगा, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया संदेश झिंगन को, ऑप्शन D संदेश झिंगन। सुरेश सिंह वांगजाम को 2020-21 सीजन के लिए इमर्जिंग प्लेयर चुना गया। पहली बार संदेश को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। उन्होंने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। झिंगन ने 2015 में गुवाहाटी में सीनियर राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी? तो यह मंजूरी केंद्र सरकार ने कहाँ दी है? यह मंजूरी मिली लद्दाख में, ऑप्शन D लद्दाख। इसका निर्माण 750 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से किया जाएगा। लद्दाख में एक भी एकीकृत बहुउद्देशीय निगम की स्थापना की जाएगी। लद्दाख इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस क्षेत्र में उद्योग और पर्यटन के विकास की देखभाल करेगा। अब ये मंजूरी लद्दाख को मिली है, तो लद्दाख के बारे में जानते हैं। ये आपका जम्मू कश्मीर से ऊपर लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह, कारगिल। वहाँ की जो कुल जिलों की संख्या है वो 2 है। और वहाँ के जो आपकी ये कौन है? वहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इन्हें RK माथुर। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जामयांग सेरिंग नामग्याल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रूस ने भारत को पहली बार किस देश के मुद्दों पर रूस, अमेरिका, चीन, टोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया?
तो किस देश के मुद्दे के लिए आमंत्रित किया? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। रूस ने पहली बार भारत को अफगानिस्तान पर रूस, अमेरिका, चीन ट्रोइका प्लस बैठक में आमंत्रित किया, जिनमें अन्य मुद्दों के अलावा तालिबान की भूमिका और देश के भविष्य पर चर्चा होगी। भारत के अलावा ईरान को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। इस बैठक में पाकिस्तान और काबुल के प्रतिनिधियों को भी शामिल होने की उम्मीद है। अब अफ़गानिस्तान की बैठक के लिए आमंत्रित किया गया, तो अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। ये है आपका अफ़गानिस्तान, जिसकी राजधानी है काबुल। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी अफ़गानी, ये क्या अफ़गानिस्तान का आपका फ्लैग। और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ घानी, और जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्ला सलेह, और दूसरे आपके सरवार दानिश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई ने विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए कौन सा सर्वेक्षण शुरू किया? तो आरबीआई ने सर्वेक्षण शुरू किया औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण, ऑप्शन डी। केंद्रीय बैंक ने चालू तिमाही के लिए त्रैमासिक सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक सर्वे के अगले दौर की शुरुआत की घोषणा की। SIOS सर्वे चालू तिमाही के लिए चुनिंदा कंपनियों की कारोबारी स्थिति का आकलन करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कैडेट विश्व चैंपियनशिप में बिना एक भी अंक गंवाए 43 किलोग्राम का खिताब जीता? तो यह खिताब जीता है तन्नू ने, ऑप्शन सी तन्नू। युवा भारतीय पहलवान तन्नू ने 22 जुलाई को कैडेट विश्व चैंपियनशिप में बिना एक भी अंक गंवाए 43 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया। तन्नू इस इवेंट में विश्व चैंपियन बनने वाली तीसरी भारतीय हैं। इससे पहले अमन गुलिया और सागर जगलान ने पुरुषों को फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में खिताब जीता और भारत को इतिहास में पहली बार टीम चैंपियनशिप का खिताब दिलाया। प्रिया ने बेलारूस की सेनिया पटापोविच को 5-0 से हराकर 73 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया। हालांकि सेमीफाइनल में नितिका 61 किलोग्राम और हर्षिता 69 किलोग्राम हार गईं और कांस्य पदक के लिए भी नहीं लड़ेंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान है आपका तीसरा, तो इसका ऑप्शन डी सही होता है 3। राष्ट्र में नई भंडारण सुविधाओं के निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिए भारत ने अपने मौजूदा रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार को आधे हिस्से का व्यवसायीकरण करने का फैसला किया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक और उपभोक्ता अपनी तेल ज़रूरतों का 80% से अधिक आयात करता है और आपूर्ति व्यवधान से बचने के लिए दक्षिण भारत में 3 स्थानों पर रणनीतिक भंडारण का निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो हाल ही में सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ऑप्शन ए। सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत उचित सुरक्षा सावधानियों के साथ आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण और ट्रैकिंग को सक्षम करने का प्रस्ताव देता है। यह योजना उन बच्चों को दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है जिन्होंने मार्च 2020 में महामारी के बढ़ने के बाद से कोविड-19 के कारण दोनों माता पिता, जीवित माता पिता, कानूनी अभिभावक या दत्ता माता पिता को खो दिया है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना एक अभिसरण दृष्टिकोण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग, 18 वर्ष की आयु में मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु में 10 लाख रुपए की एक मुफ्त राशि के माध्यम से बच्चे का समर्थन करना चाहती है। इस योजना के तहत सहायता योजना 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय, राज्य और जिले के सहयोग से इस योजना के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय बनाए गए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन चीन का पहला हरी भेड़ पालन शहर बन गया? तो पहला हरी भेड़ पालन शहर कौन सा बन गया? जिलिंगोल लीग, ऑप्शन बी। चरागाह पारिस्थितिकी संरक्षण और हरी भेड़ पालन में अपने प्रयासों की बदौलत जिलिंगोल लीग चीन का पहला हरित भेड़ पालन शहर बन गया। यह मान्यता जिलिंगोल लीग के हरित पशु उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात आधार के निर्माण के लिए एक और सिग्नेचर ब्रांड बन जाएगी, जो क्षेत्र के पशुपालन के उच्च गुणवत्ता वाले विकास में एक नया ठोस कदम है।
अब चीन में बना है तो चीन के बारे में जानते हैं। ये आपका चीन, जिसकी राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा रेनमिनबी। वहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ये क्या आपका चीन का फ्लैग। और वहाँ के जो आपके उपराष्ट्रपति हैं वांग किसान। अगला क्वेश्चन आता है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती कब मनाई जाती है। तो यह जयंती मनाई जाती है 23 जुलाई को। ऑप्शन सी। वह सबसे उल्लेखनीय भारतीय क्रांतिकारियों में से एक थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार थे। वह 1925 में काकोरी रेल डकैती और 1928 में जोगन पोयंतज सॉन्डर्स की हत्या के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दक्षिण पश्चिम रेलवे के बेंगलुरु मंडल ने यशवंतपुर डिपो में किसकी प्रतिमा स्थापित की। तो ये प्रतिमा स्थापित हुई है डॉक्टर अब्दुल कलाम की। ऑप्शन डी। ये जो प्रतिमा वो 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम की आवक्ष प्रतिमा कबाड़ सामग्री से बनाई गई। कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए एक आकर्षक कार्य वातावरण बनाने के लिए इस तरह की गतिविधियां जापानी 5S वर्क प्लस फिलॉसफी का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। तो यह दिवस आपका कब मनाया जाता है, 23 जुलाई को। ऑप्शन ए। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने 1927 में इसी दिन बॉम्बे स्टेशन से रेडियो प्रसारण का आयोजन शुरू किया था। इस आयोजन को चिन्हित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने नई दिल्ली में नए भारत और प्रसारण माध्यम के निर्माण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। 1923 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रेडियो प्रसारण सेवाएं शुरू हुईं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन ने ATL मैराथन 2020 की कितनी शीर्ष टीमों का खुलासा किया है। तो यह टीमों का खुलासा हुआ है आपका 300। ऑप्शन डी। यह एक प्रमुख प्रतियोगिता है जहां नव प्रवर्तनकर्ताओं के लिए हर साल एक नया विषय लाया जाता है, जिसके तहत छात्र अपने ATL प्रभारी और सलाहकारों की मदद से 6 महीने की अवधि में अपने नवाचारों और पर सावधानीपूर्वक शोध, विचार, नवाचार और कार्यान्वयन करते हैं। इसमें 1000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है। यह दिवस मनाया जाता है आपका 22 जुलाई को। ऑप्शन ए। यह मस्तिष्क स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी एंड MS इंटरनेशनल फेडरेशन 2021 के लिए एक अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। 2021 की थीम स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने पर जोर देती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने टोक्यो ओलंपिक से नाम वापस ले लिया। तो ये नाम वापस लिया है आपका गिनी देश ने। ऑप्शन सी, गिनी। 5 एथलीटों को टोक्यो खेल में प्रतिस्पर्धा से दूर रखते हुए अफ्रीकी देश गिनी ने टोक्यो ओलंपिक 2021 से नाम वापस ले लिया। कोविड रूपों के पुनरुत्थान के कारण सरकार ने 32वें ओलंपिक में गिनी की भागीदारी को रद्द करने का निर्णय लिया है। फतोमाता यारी कैमारा एक फ्रीस्टाइल पहलवान निर्णय से प्रभावित होने वाले 5 एथलीट में से एक थीं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में NCC को सभी मेडिकल कॉलेज में स्नातक कोर्स में शामिल किया जाएगा। NCC जो है वो आपका मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए, मेघालय राज्य में NCC को नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के सभी कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एक वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जाएगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 22 जुलाई को राजभवन शिलोंग में आयोजित एक कार्यक्रम में यह घोषणा की। UGC ने 15 अप्रैल 2021 को सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। अब ये मेघालय में शामिल किया जाएगा आपका NCC को। तो मेघालय के बारे में जानते हैं। ये आपका मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। वहाँ के मुख्यमंत्री कोनराड सांगमा, वहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। कुल जिलों की संख्या 11, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसका नाम बदलकर पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड कर दिया गया? तो ये नाम किसका बदला गया? मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड का। ऑप्शन सी। इसकी रीब्रांडिंग गतिविधि को शुरू कर दिया गया है। 21 मई को आधार पूनावाला के नेतृत्व वाली राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित हिस्सेदारी के अध्ययन के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके साथ ही इसकी पूर्ण स्वामित्व वाली हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडरी मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम बदलकर पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन भविष्य में CBDC लॉन्च करने की योजना बना रहा है? CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, तो इसको लॉन्च करने की योजना बना रहा है RBI। ऑप्शन सी। यह वर्तमान में एक चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति की दिशा में काम कर रहा है और उन उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है जिन्हें बहुत कम या बिना किसी व्यवधान के लागू किया जा सकता है। नवंबर 2017 में वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय समिति ने CBDC की शुरुआत की सिफारिश की थी। अब यह योजना जो है आपका RBI बना रहा है। RBI के राज्यपाल कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने 2020 टोक्यो ओलंपिक और भविष्य के लिए एक प्रायोजक के रूप में किसको शामिल किया? तो यह शामिल किया अडानी समूह को। ऑप्शन डी। इससे पहले IOA मीन भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की थी कि SFA प्राइवेट लिमिटेड इस आयोजन के लिए उसके प्रायोजकों में से एक के रूप में शामिल हुआ था। भारतीय ओलंपिक संघ ने पहले MPL स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ भी प्रिंसिपल स्पॉन्सर के रूप में प्रायोजन समझौते किए थे, जिसमें टोक्यो ओलंपिक खेल और 2022 एशिया खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कौन अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर द मिरर का विमोचन कर रहा है? तो वह कौन कर रहा है? वह है राकेश ओमप्रकाश मेहरा। ऑप्शन डी। फिल्म निर्माता राकेश ओमप्रकाश मेहरा अपनी आत्मकथा द स्ट्रेंजर इन द मिरर का विमोचन कर रहे हैं। रूपा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक 27 जुलाई को देश भर में उपलब्ध होगी। मेहरा को रंग दे बसंती, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग और हाल ही में रिलीज हुई तूफान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका रीता राममूर्ति गुप्ता के साथ पुस्तक का सहलेखन किया है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का जो आपके लिए प्रश्न है वह प्रश्न है कि हाल ही में रूस ने भारत को कितने MiG-29 लड़ाकू विमानों की डिलीवरी के लिए वाणिज्यिक प्रस्ताव सौंपा है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने बर्ड फ्लू से होने वाली पहली मौत दर्ज की, वह मौत दर्ज की एम्स दिल्ली ने। ऑप्शन डी। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होंगी उसके लिए सेपरेट टेलीग्राम ग्रुप बना दिया गया है, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।